दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश टीम का गठन किया है और पहली नजर में ये साफ दिखाई देता है कि ये केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि एक सोची समझी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पार्टी 2019 की तुलना में काफी सीटें खो बैठी और समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। इसी पृष्ठभूमि में पंकज चौधरी की नई टीम को देखने पर स्पष्ट होता है कि बीजेपी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को पूरी तरह सामाजिक समीकरणों के आधार पर पुनर्गठित करने की कोशिश की है। इस टीम में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल पारंपरिक सवर्ण नेतृत्व पर निर्भर रहने की बजाय गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित, अति पिछड़ा वर्ग और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई है। यदि पूरी टीम का जातीय विश्लेषण किया जाए तो गीता शाक्य, शंकर लोधी, दिलीप पटेल, राजेश चौधरी, रामकिशोर साहू, अशोक चौरसिया, विनोद राय, सुरेश मौर्य, प्रियंका रावत, पूजा पाल, विजय राजभर, राकेश बिंद, आकांक्षा सोनकर, सरोज कुशवाहा, प्रकाश पाल और विद्याभूषण गोंड जैसे नाम सीधे तौर पर उन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का पीडीए मॉडल सबसे अधिक फोकस कर रहा है। बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी भी कर रही है। खास बात यह है कि टीम में यादव समाज से भी अनिल यादव और राजेश यादव जैसे चेहरों को जगह दी गई है। ये संकेत है कि बीजेपी अब केवल गैर यादव ओबीसी राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि यादव समाज में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस टीम की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्षेत्रीय संतुलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नवाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र में पूरन सिंह लोधी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में रामकिशोर साहू, अवध में अवधेश द्विवेदी, काशी में अशोक चौरसिया और गोरखपुर क्षेत्र में विनोद राय को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश को संतुलित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में हुआ था और ऐसे में गोरखपुर और काशी क्षेत्र में ओबीसी नेतृत्व को आगे लाना ये संकेत देता है कि बीजेपी 2027 की तैयारी पूर्वांचल से शुरू कर रही है। अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल की सबसे बड़ी ताकत पिछड़ा वर्ग और दलितों के बीच बढ़ती स्वीकार्यता है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओबीसी और कुछ दलित समूहों का समर्थन मिला। विशेष रूप से राजभर, पाल, निषाद, कुशवाहा, मौर्य और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों में बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ा। बीजेपी की नई टीम को देखें तो लगभग हर प्रभावशाली पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व दिया गया है। शाक्य, लोधी, पटेल, कुशवाहा, पाल, साहू, राजभर, बिंद, निषाद, मौर्य, सोनकर और गोंड जैसे समुदायों को संगठन में प्रमुख स्थान देकर बीजेपी ने सीधे तौर पर पीडीए की सामाजिक संरचना को चुनौती देने की कोशिश की है। हालांकि केवल सामाजिक प्रतिनिधित्व देना ही पर्याप्त नहीं होगा। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 2017 और 2022 के बीच जो सामाजिक गठबंधन बना था उसमें 2024 तक कुछ दरारें दिखाई दी। बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय असंतोष और टिकट वितरण जैसे मुद्दों ने कई क्षेत्रों में बीजेपी के वोट शेयर को प्रभावित किया। इसलिए नई टीम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो केवल जातीय प्रतिनिधित्व तक सीमित रहती है या वास्तव में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय कर पाती है। यदि महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो बीजेपी ने प्रियंका रावत, गीता शाक्य, पूजा पाल, कृतिका अग्रवाल, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, आकांक्षा सोनकर और सरोज कुशवाहा जैसे चेहरों को आगे करके महिला मतदाताओं को भी संदेश देने की कोशिश की है। 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव दोनों में महिला वोट बीजेपी की बड़ी ताकत रहे। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का लाभ बीजेपी को महिला मतदाताओं के बीच मिला। नई टीम में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना इसी रणनीति का विस्तार माना जा सकता है।
पूर्वांचल के संदर्भ में ये टीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, भदोही और मिर्जापुर क्षेत्र में ओबीसी समुदाय का बड़ा प्रभाव है। अशोक चौरसिया, विनोद राय, विजय राजभर, राकेश बिंद और प्रकाश पाल जैसे नेताओं को प्रमुख भूमिका देना ये संकेत देता है कि बीजेपी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जातीय आधार पर जवाब तैयार कर रही है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। इसलिए बीजेपी की नई टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्वांचल में खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करना होगा। लेकिन बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती यह है कि अखिलेश यादव का पीडीए नारा केवल जातीय प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी का भी सवाल है। समाजवादी पार्टी लगातार ये संदेश दे रही है कि बीजेपी में पिछड़ों और दलितों को वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति नहीं मिलती। बीजेपी की नई टीम को इस धारणा को तोड़ना होगा। दूसरी चुनौती सहयोगी दलों की है। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और संजय निषाद जैसे सहयोगी भी उन्हीं सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर बीजेपी की नई टीम फोकस कर रही है। ऐसे में संगठन और गठबंधन के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बीजेपी की ये टीम 2017 मॉडल और 2024 की चुनौतियों का मिश्रण दिखाई देती है। पार्टी ने सवर्ण नेतृत्व को पूरी तरह किनारे तो नहीं किया, लेकिन संगठन की मुख्य संरचना में पिछड़ों और दलितों की भागीदारी स्पष्ट रूप से बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि बीजेपी केवल हिंदुत्व की राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति भी कर रही है। 2027 के चुनाव में ये टीम कितनी प्रभावी होगी, ये काफी हद तक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सामाजिक समीकरणों के साथ जोड़ने में सफल रहती है, तो ये टीम पीडीए के प्रभाव को काफी हद तक सीमित कर सकती है। लेकिन यदि समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलित वर्गों में अपनी बढ़त बनाए रखती है और कांग्रेस के साथ तालमेल कायम रहता है, तो केवल संगठनात्मक बदलाव बीजेपी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी की नई उत्तर प्रदेश टीम को देखें तो ये स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल की राजनीतिक काट के रूप में तैयार की गई टीम है। इसमें गैर यादव ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, महिला और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। संगठनात्मक दृष्टि से ये टीम 2024 की तुलना में अधिक सामाजिक रूप से समावेशी और चुनावी दृष्टि से अधिक आक्रामक नजर आती है। यदि ये टीम बूथ स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करती है तो बीजेपी 2027 में मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। लेकिन यदि पीडीए का सामाजिक गठबंधन और अधिक मजबूत होता है तो ये मुकाबला बेहद कांटे का रहने वाला है। इसलिए फिलहाल कहा जा सकता है कि बीजेपी ने 2027 की लड़ाई के लिए अपनी सामाजिक रणनीति तैयार कर दी है। लेकिन ये रणनीति चुनावी सफलता में कितनी बदलती है, इसका फैसला आने वाले वक्त में राजनीतिक परिस्थितियां तय करेंगी।